अब हम अगला जो है इसके अंदर क्रिया है उसको हम वर्णन करने जा रहे हैं, वो है सूत्र नीति। सूत्र नीति में भी हम देखेंगे कि सूत्र नीति में हमें क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या हमें ऐसे उपकरण चाहिए। तो उसके लिए उपकरण सबसे एक हमारे सूत्र नीति, यानी सूत्र नीति एक इक्विपमेंट्स जिसको हम धागे से, कॉटन से बना हुआ रस्सी है, लेकिन उसका आधा भाग बटा रहता है, आधा भाग थ्रेड से खुला रहता है। तो आधा भाग जो रस्सी नुमा रहता है उसको हम मोम के अंदर, वैक्स के अंदर डुबो के रखते हैं। तो ये बनी बनाई आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। योग के जितने भी संस्थान हैं उसमें ये नीति आपको उपलब्ध मिलेगी। तो इस प्रकार से सूत्र नीति की आवश्यकता रहती है और उस सूत्र नीति को हमने साफ शुद्ध पानी में साफ कर लेना है। हैंड टॉवल हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमें इसकी विधि क्या होगी, इसकी विधि के लिए हम काग आसन में बैठ जाएंगे, या तो हम जमीन फर्श पे बैठेंगे या यदि हमारे पास कोई मेज है, स्टूल है, उसके ऊपर बैठ जाएं। तो उसमें सामान्य हमारी गर्दन कमर सीधी रहेगी। काग आसन में बैठेंगे जिसे स्क्वैट पोजीशन बोलते हैं। और उसमें बैठने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा नासिका द्वार अच्छी तरह से श्वास आ रहा है, जा रहा है, यानी फ्री फ्लो है। तो सबसे पहले उसी नासिका द्वार में सूत्र नीति का जो मोम वाला भाग है उसका अग्र भाग को इंसर्ट करेंगे। आंखें खुली रहेंगी, चेहरा तनाव रहित रहेगा और धीरे धीरे मुंह खुला रहेगा। और उस नेति को, सूत्र नीति को हम धीरे धीरे दोनों हाथों से, उंगलियों से इंसर्ट करते जाएंगे जब तक कि सूत्र नीति का अगला भाग, वैक्स वाला भाग हमारे गले के एपिग्लोटस स्थान पर टच नहीं हो जाता। हमें महसूस होगा वहाँ टच हो गया तो हमें हाथ की जो दोनों उंगलियां हैं, पहली और दूसरी उंगलियों को इस प्रकार से बना करके और मुंह के अंदर इंसर्ट करके और उस सूत्र नीति के अगले भाग को हम पकड़ करके और मुंह से खींचेंगे। अब जैसे ही मुंह से थोड़ा सा बाहर आएगा तो एक सूत्र नीति का जो सिरा है जिसको मोम वाला है और दूसरा जो थ्रेड वाला है वो दूसरे हाथ से, और जो मोम वाला है दूसरे हाथ से पकड़ने के बाद 3 बार कम से कम उसको टू एंड फ्रो, यानी आगे और पीछे, जैसे एक घरों में पहले रस्सी के द्वारा जो रेई के ऊपर दूध बिलोने के लिए नेति यूज की जाती, नेता कहें या नेति कहें, वो उसके द्वारा हम आगे पीछे करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम आगे पीछे करेंगे 2-3 बार, ताकि हमारा जो नासिका का म्यूकस है, द्वार है, जहाँ पे ब्लॉकेज है, वो क्लियर हो जाए। और फिर अगले भाग को, जो हमारी सूत्र नीति है, उसका मोम वाले भाग को पकड़ के मुंह से बाहर निकालेंगे और नाक वाले में से साफ होता हुआ जो खाली धागे वाला है हिस्सा, वो जितना भी म्यूकस है, जो भी हमारे ब्लॉकेज है, जो भी हमारा उसके अंदर डस्ट है, वो उसके सारा बाहर आ जाएगा। फिर आने के बाद हम उसको गर्म पानी से, जो हमारा ल्यूक वार्म वाटर है बगैर नमक मिला हुआ, उससे हम अपना सूत्र नीति को साफ करते हैं और हैंड टॉवल से अपने हाथ पोंछते हैं, अपना मुंह पोंछते हैं और सूत्र नीति को भी पोंछते हैं। पोंछने के बाद अब हम दूसरे नोस्ट्रल से, सपोज मैंने पहले दाएं नोस्ट्रल से हमारा तेज चल रहा था, अब बाएं नोस्ट्रल से इस क्रिया को करते हैं। धीरे धीरे हम जो मोम वाला हिस्सा है सूत्र नीति का, उसको इंसर्ट करते हैं और जैसे ही उसका अगला भाग हमारा एपिग्लोटस मुंह के अंदर टच होता है, फिर 2 उंगलियों से हम दोबारा पुनः उसको पकड़ करके बाहर खींचते हैं। वही प्रक्रिया 3 बार कम से कम आगे पीछे की दोहराते हैं और फिर मुंह के रास्ते से इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसको हम साफ करते हैं अपने पानी से और हैंड टॉवल से, मुंह को पोंछते हैं, आँखों को पोंछते हैं। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब ये हमारी सूत्र नीति क्रिया पूरी हो जाती है।
अब इसके अंदर लाभ क्या हैं इसके? सूत्र नीति के लाभ, जल नीति के लाभ मिलते जुलते लाभ हैं। इसके अंदर भी हम आँखों की रोशनी तेज होती है, हमारी नासिका द्वार जो है वो उसका शोधन होता है, उसकी सफाई होती है। कंधों के ऊपर के जितने भी हमारे जो कुछ रोग हैं, जिसमें आँखें हैं, गला है, नाक है, उन सब में कोई कोई समस्याएं, साइनस की प्रॉब्लम रह जाती है, नाक की हड्डी बढ़ने शुरू हो जाती है। तो यदि हम ये सूत्र नीति का अभ्यास करते हैं हफ्ते में कम से कम एक बार, तो हमारे लिए ये लाभकारी होगा। सावधानियाँ, देखिए सावधानी में सबसे पहले आवश्यकता ये है कि सूत्र नीति का प्रारंभ में सीखने के लिए अभ्यास करते समय कोई भी यौगिक जो एक्सपर्ट हैं योग में, योग क्रियाओं में एक्सपर्ट हैं, तो योग का जो कोच कह सकते हैं, योग अध्यापक कह सकते हैं, योग निर्देशक, योग निरीक्षक या योग का जो इंस्ट्रक्टर, उनके निर्देशन में ही ये क्रिया हमें सीखनी है। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हमें शुद्ध वातावरण में और प्रातः में जो है इस क्रिया को करना चाहिए। तो इस प्रकार से सावधानियां इसके लिए बहुत आवश्यक हैं। अब अगला जो है, सूत्र नीति सिखाने से पहले हमने अभ्यास में सूत्र नीति के लेक्चर में दिया हुआ है, परंतु मैं यहाँ पे एक सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि सूत्र नीति डायरेक्टली करना मुश्किल है, तो आसानी से पहले हम रबड़ नीति कर लेते हैं और रबड़ नीति के बाद सूत्र नीति आसानी से हो जाएगी। तो रबड़ नीति अब दिखाएंगे आपको। एक कैथेडर जिसको बोलते हैं, एक एंड इस रबड़ का खुला रहता है और एक एंड रबड़ का आगे से बंद रहता है, इसलिए इसको कैथेडर में इसको रबड़ नीति कहा जाता है। और इसी में आप देखेंगे कि कागासन पोजीशन, जिसको स्क्वैट पोजीशन बोलते हैं, उसी में हमें बैठना है और कमर गर्दन को सीधी रखना है। और फिर जो हमारा नासिका द्वार में स्वर अच्छी तरह से चल रहा है, श्वास फ्रीली आ रहा है, जा रहा है, पहले उसी नासिका द्वार से ये रबड़ नीति को हम शुरू करेंगे। रबड़ नीति में आप देखिए कि किस प्रकार से राइट नोस्ट्रल से शुरू करेंगे वो, और जैसे जो क्लोज एंड है उसको नासिका द्वार में इंसर्ट करते हुए धीरे धीरे पुश करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जो क्लोज एंड है उसको अपने दाएं नासिका द्वार में उन्होंने डालना प्रारंभ कर दिया है और मुंह को खोल लिया है। अब धीरे धीरे अंदर हम इसको सरकाते जाएंगे, अंदर पुश करते जाएंगे, और जैसे ही एपिग्लोटिस के पास जो बंद द्वार है, बंद एंड है, बंद सिरा है इस रबड़ नीति का, जैसे ही वो टच होगा अपनी 2 उंगलियों से, अपने हाथ की पहली 2 उंगलियों से उसको पकड़ करके और मुंह के द्वार से उसको बाहर निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो इंसर्ट कर रहे हैं, और जैसे ही उनको महसूस होगा कि नेति का जो है अग्रभाग मेरे एपिग्लोटस गले के में पहुंच गया है, तो वो दोनों उंगलियों को डाल करके और बाहर निकालेंगे। आप देख रहे हैं आंखें खुली रहती हैं, चेहरे पर तनाव नहीं है, धीरे धीरे किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से इसको इंसर्ट करना है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। अब 2 उंगलियों को मुंह में डालते हुए रबड़ नीति के बंद सिरे को पकड़ करके और मुंह के द्वारा 2 या 3 बार आगे पीछे करेंगे। 3 बार आगे पीछे करेंगे। 3 बार आगे पीछे कर रहे हैं। अब मुंह के द्वारा बाहर निकाल देंगे। दाएं नासिका से रबड़ नीति पूरा हुआ। अब इसको एक बार रबड़ नीति को गर्म पानी से, कोसे पानी से साफ करेंगे और हैंड टॉवल से साफ करेंगे।
मुंह को भी साफ करेंगे और रबड़ नेति को भी साफ करेंगे। सफाई का इसमें पूरा ध्यान रखना है। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं है, आप देख पा रहे हैं। अब मोहन अपने बाएं नासिका से रबड़ नेति को करने जा रहे हैं। धीरे धीरे मुंह खुला हुआ है और रबड़ नेति के बंद सिरे को बाएं नासिका के द्वार में धीरे धीरे अंदर किया जा रहा है। धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं। जैसे ही उनको गले में महसूस होगा रबड़ नेति का बंद सिरा 2 उंगलियां डाल करके और इसको बंद एंड को पकड़ के मुंह से बाहर ले आए हैं। अब 3 बार रबड़ नेति को आगे पीछे करना है। जैसे कि हम जब घरों में दूध बिलोने के लिए नेति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से दूध बिलोने के रईक में जो एक रस्सी लगाई जाती है वो इसी प्रकार से उसका एक्शन है, उसकी क्रिया, इसलिए इसको रबड़ नेति भी हम कहते हैं। अब इसको हम साफ करेंगे। मोहन इसको साफ कर रहे हैं, रबड़ नेति को गर्म पानी से साफ करेंगे। अब हैंड टॉवल से इसको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और चेहरे को भी अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। अब उसके बाद आसान हो जाता है सूत्र नीति को करना। अब सूत्र नीति का प्रयोग व्यवहारिक पक्ष मिसिज राजरानी सिंघल आप सभी को करके दिखाने जा रही हैं। राजरानी सिंघल काग आसन में सबसे पहले बैठेंगी, यानी बैठी हुई हैं। ये काग आसन पोजीशन यानी स्क्वेट पोजीशन, दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर है। और सूत्र नीति, ये सूत्र नीति जैसे कि एक धागा है और आधा धागे थ्रेड जो है वो खुला है, आधे में मोम से डूबा हुआ है। इसको हम सूत्र नीति कहते हैं। सूत्र का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, इसलिए इसको सूत्र नीति कहा जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मोम के अंदर भिगा हुआ है और इसलिए टाइट है, कड़ा है। अब राजरानी ये चेक करेंगी कि कौन सा उनका नासिका द्वार में श्वास अच्छी तरह से चल रहा है। जब जिस नासिका द्वार में श्वास राइट जो नासिका द्वार है उसमें श्वास उनका अच्छा चल रहा है, तो धीरे धीरे अब सूत्र को नेति के अगले भाग को, मोम वाले भाग को दाहिनी नासिका में इंसर्ट करते हुए और अंदर अंदर सरकाते जाएंगे और मुंह को खोल के जैसे ही सूत्र नीति का अगला भाग गले में एपिग्लोटिस के पास टच होगा, राजरानी अपनी 2 पहली उंगलियों से, फर्स्ट 2 फिंगर से उनको होल्ड करके मुंह के द्वार से बाहर लेके आएंगी। अब धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं है, बिल्कुल सामान्य चेहरा रखना है, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना है। श्वास भी आपका सामान्य गति से चलता रहेगा। जैसे ही नासिका में एपिग्लोटिस के पास सूत्र नीति का अगला वैक्स वाला हिस्सा टच होगा, महसूस होगा, दोनों उंगलियों से नासिका द्वार में उसको पकड़ करके बाहर लेके आएंगी। हाँ, अब राजरानी अपनी उंगलियों को इंसर्ट मुंह में डालते हुए और अगले भाग को पकड़ के 3 बार इसको आगे पीछे करेंगी। अब 3 बार आगे पीछे कर रही हैं धीरे धीरे। अब मुंह का द्वार से इसको बाहर निकालेंगे, मुंह के द्वार से बाहर निकालेंगे। हाँ, अब इसको साफ करेंगे, नेति को गर्म पानी से साफ करेंगे और हैंड टॉवल से अपने चेहरे को और नेति को साफ करेंगे। चेहरे को साफ किया, नेति को साफ किया। अब अपने हाथों को भी पोंछ लीजिए, हाथों को भी साफ करेंगे। हाँ, अब
बाएं नासिका से नेति को, सूत्र नेति को इंसर्ट करेंगे। धीरे धीरे बाएं नासिका द्वार से नेति को अंदर पुश करते जाएंगे, अंदर सरकाते जाएंगे। जैसे ही गले में सूत्र नेति का वैक्स का अगला भाग महसूस होगा, अपनी 2 उंगलियों से अंदर उसको अगले भाग को पकड़ेंगे। इंसर्ट कर रहे हैं। चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं है। आराम से इंसर्ट करते जाइए। जैसे नेति का अग्रभाग गले में महसूस होगा, अब दोनों उंगलियों को अंदर डाल करके अग्रभाग को पकड़ लिया है और धीरे धीरे 3 बार आगे पीछे, जिस प्रकार रई में रस्सी को हम दूध बिलोने के लिए खींचते हैं, इस प्रकार आगे पीछे इसको करा जाता है। इसका नाम इसलिए नेति, इसलिए भी इसका नाम नेति पड़ा है। अब मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। अब इसको साफ करेंगे अच्छी तरह से पानी से, और मुंह को भी अच्छी तरह से साफ करेंगे टॉवल से। उसके बाद बॉइल्ड वाटर में नीचे वाला भाग सूत्र नेति का ध्यान रखना है। जो बिना वैक्स का भाग है, जो खुला थ्रेड है, उसको अच्छी तरह से बॉइल्ड वाटर में साफ़ करते हैं, लेकिन वैक्स वाले भाग को बॉइल्ड वाटर में साफ़ नहीं करते क्योंकि वैक्स निकल जाएगा। अब धीरे धीरे अब वापस आएंगे अपने स्थान पर। मेरा सभी से ये सुझाव है और ये सावधानियां भी हैं, प्रिकॉशंस हैं। प्रारंभ में सीखते समय हमें किसी भी योग शिक्षक के निर्देशन में ही इन सभी क्रियाओं को सीखना है, करना है, तभी हम इसमें अधिक पारंगत हो पाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।